प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 25 दिसंबर दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 6 और 7 पद। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। प्रिय, आज का विषय है वह मनुष्य के रूप में आया। बहुत खुशी और प्यार के साथ हम आपको और आपके परिवार को दिल से बड़े दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इस पवित्र त्योहार में हमारी ये प्रार्थना है कि 2000 वर्ष पहले बेथलेहम गांव में जन्मे हुए उस बालक का जन्म आज हमारे परिवार में और हमारे परिवार के एक एक सदस्य के जीवन में यीशु के नाम से होने पाए। ऐसा हो कि हम दोबारा उस जन्म का अनुभव लें, हम उस उद्धार की खुशी में अपने आप को पाने पाए। प्रश्न ये उठता है कि उसे वह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद वह धरती पे क्यों आया, और इसका उत्तर हमें कुलुस्सियों की पत्र का 1 अध्याय 15 पद में मिलता है, जहां लिखता है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पल उठा है, अर्थात जिसने कोई पाप नहीं किया वो हमारे लिए पाप बन गया, इसलिए कि हम उस पर विश्वास करके अनंत जीवन के भागी हों। सबसे पहले वो स्वर्ग से नीचे आया, दूसरा उसने आपको मनुष्य रूप में प्रकट किया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 8 पद कहता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तीसरा, कलवरी के बाद वह अधलोक में उतरा, उन सबको जो शैतान के चंगुल में फंसे थे उन्हें सुसमाचार सुनाया। चौथा, कि वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने मौत, नरक और शैतान पे जीत हासिल की। पांचवा, कि वह पिता के दाहिनी ओर जाके बैठा और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार आज तक हमारे पास उसने सहायक भेजा, जो सहायक सबसे महान और हमें महानता की ओर लेके जाता है। इसलिए प्रियो, आज इस बड़े दिन में इस बात को समझे और जाने कि वो मनुष्य रूप धर के क्यों आया। 5 प्रमुख बातें, वो इसलिए आया कि हम छुटकारा पाएं और अनंत जीवन का छुटकारा हमारे जीवन में मिलने वाला हो सके। आगे के मनन के लिए फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 9, 10 और 11 पद। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय सपन्या की पुस्तक उसका 1, 2 और 3 अध्याय, संध्या समय प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 16 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।